उन्होंने चैनल का बहिष्कार तो चैनलों वालों को कहा है कि आप हमारे विषय में बात करोगे तो हम आएंगे और हमारा एंकर बिठाओ जो हमें सूट करता है। अब ऐसे थोड़ा चलेगा। मुद्दे भी आप ही तय करोगे, एंकर भी आप ही तय करोगे, चैनल भी आप ही तय करोगे, टाइमिंग भी आप ही तय करोगे, मुद्दा भी आप ही तय करोगे। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप नहीं आओगे। इंडिया गठबंधन ने ये बोला है कि जो हिंदू मुसलमान की बात करता है, बोला तो नहीं, कुछ लिखा नहीं है। नो नो नो, जिसके पास सरकारी नहीं है, जिसके पास सत्ता ही नहीं है, जिसके पास ताकत ही नहीं है, जिसके पास पॉलिसी बनाने का कोई हुनर नहीं है, जो विपक्ष में है, जो सत्ता में है, मीडिया उससे सवाल ज्यादा पूछना चाहिए कि विपक्ष। कारण ये है ना कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना। ये आप कैसे बता रहे हैं? हिंदू मुसलमान कैसे बता रहे हैं? हम तो सुनते हैं ना, देखते हैं हम तो। सिर्फ उन्होंने बायकॉट उनका इसी वजह से किया है, वो हिंदू मुसलमानों की बात ना करे, मंदिर मस्जिद की बात ना करे, तो देश हित के मुद्दे उन पर बात करें। तो बायकॉट नहीं है। अब इनको अलग से चिट्ठी लिख के बताया था कि इस मुद्दे पर हम नहीं कर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ऐसा है, उनको इंडिया वालों को वो एंकर चाहिए जो उनकी बात करें। उनके पास मुद्दा तो है नहीं, उनके पास मुद्दा ये है कि 4000 करोड़ रुपए खर्च हो गया, G20 क्यों कराया। आप जिसके घर कोई शादी होती है वो भव्य समारोह करता है, उसकी हैसियत नहीं भी होती तब भी वो करता है इज्जत के लिए। हम लोगों की G20 अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से करवाने से पूरी दुनिया में कितनी इज्जत हो गई। वाह मोदी जी, वाह वाह। इसमें क्या दुख है, इंडिया वालों को क्या दुख है इसमें? G20 की बात नहीं, अभी आप ये न्यूज शो और एंकर मेरी बात सुनिए। आप कौन होते किसी को बैन करने वाले? आप मीडिया को कैसे सेलेक्ट करोगे कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगा, इनको नहीं दूंगा? बीजेपी ने भी तो बहिष्कार किया था एक चैनल का, कई महीने तक बीजेपी ने बहिष्कार किया था। वो किया था, लेकिन अब मुझे बात बनाओ, आप सारी पार्टियां 18 यानी मेन स्ट्रीम के सारे जो बीजेपी ने बहिष्कार किया था तो वो सही था। देखो, मैं तो कहता हूँ बहिष्कार सारा गलत है, लेकिन ये बहिष्कार बिल्कुल गलत लगता है कि आप आधे से ज्यादा जो मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा आप उसको बैन कर रहे हो तो आप। लेकिन उन्होंने कहा, सुने, उन्हीं चैनलों में उनको जो लगता है कि जो उनके मुद्दे पर बात करता है उनसे वो बात करेंगे। तो उन्होंने चैनल का बहिष्कार तो चैनलों वालों को कहा है कि आप हमारे विषय में बात करोगे तो हम आएंगे और हमारा एंकर बिठाओ जो हमें सूट करता है। अब ऐसे थोड़ा चलेगा। अच्छा कि आपका एंकर मैं कहूंगा मैं आपसे बात नहीं करता, मैं फोटोग्राफर भाई साहब बात कर रहा हूँ, तो ये क्या मतलब है मेरा? अगर एक नहीं, हम कह रहे हैं अगर एक चैनल में एक एंकर है, उसकी वजह से हमको लगता है कि ये उस तरह की बहस नहीं कर रहा है और दूसरे में हम जा रहे हैं कि जो धौंस वो दिखा रहे हैं, विपक्ष में वो धौंस दिखाएगा कि जो सत्ता में है वो। आपको जो पहली बात वो अपने में इंडिया है ही नहीं, वो कहाँ इंडिया? वो तो बदमाश लोग इकट्ठे हो गए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या बात कर रहे हो आप? सारे बदमाश लोग हैं। अब वो कह रहे हैं हिंदुओं को मारो, वो कौन सा डीएम के स्टालिन का लड़का, मेरी बात समझो, और ये सनातन धर्म का कोई हिंदू का नाम लेता तो उसके पीछे पड़ जाता। ये मीडिया से इतनी परेशानी राजनीतिक दलों या गठबंधन को क्यों रहती है? सवाल पूछना गुनाह है क्या? नहीं, जो गठबंधन ने किया है, इंडिया ने जो बैन लगाया वो अच्छा किया है, क्योंकि जो एंकर थे जो लोग। एक बात बता दूं, लोकतंत्र में बैन शब्द ही अपने आप में सही नहीं है। आप बैन कैसे कर सकते हो? आप सवाल आप क्या चाहते हैं? सवाल आपके मन माफिक पूछा जाए तो ठीक है, वो पत्रकार ये कह सकते हैं कि मैंने कड़े और तीखे सवाल पूछे तो हम पे बैन लगा रहे हो, और आप अपने मर्जी वालों के पास जाओगे। बताता हूँ, नहीं, मर्जी वालों की बात नहीं है। अगर मर्जी वाले भी अगर देश हित की बात नहीं करेंगे तो उनको बैन करना चाहिए। लेकिन हमारा कहना यह है कि जो देश हित की बात है, जो जनता के हित की बात है, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पर एंकरों को बात करनी चाहिए। लेकिन आज का जो मीडिया, गोदी मीडिया का जो एंकर है, ये मेन मुद्दों की बात नहीं करते हैं। इसके अलावा जो हिंदू मुसलमान की बात आती है, मंदिर मस्जिद की बात आती है, वो सिर्फ उसी को लेकर चलते धार्मिक बातों। सही बात है। तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा बेरोजगारी है। अब जैसे 4100 करोड़ रुपया इन लोगों ने G20 में खर्च किया है, इसके बाद ब्राजील में तो होना है, वहाँ पे वो दूसरी जगह भी करेंगे। G20 में खर्चा किया, ये नहीं, मुद्दा ये है, इम्पोर्टेंट ये है कि G20 की मेजबानी हमने ऐसी की, जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति जाके कह रहा है कि बड़ी भव्य और बड़ी शानदार मेजबानी हुई। मुद्दा ये है कि 4100 करोड़ रुपए खर्चे हो गए। अभी पता चलेगा। नहीं, मुद्दा तो ये है कि 4100 रुपए खर्च ये है। सोने चांदी के बर्तनों में आपने खाना खिलाया है। जो गरीब लोग थे उनके मकानों। सोना चांदी का बर्तन तो नहीं दिखा कहीं, आपको दिखा? दिखाया जा रहा है। अरे दिखाया क्या जा रहा है? मेन मुद्दा सुने, आप तय कैसे करेंगे कि मेन मुद्दा क्या है? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अब डीएमके का नेता अगर बयान देता है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए,
तो ये क्या डिबेट का इशू नहीं है? देखिए, जो सनातन की बात आई है, जो स्टालिन के लड़के ने बोला है, उन्होंने बोला सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने बोला कि जो धर्म जो है जातिवाद की बात करता है, छुआछूत की बात करता है, तो उस धर्म को ना माना जाए। उन्होंने इस बात को बोला है। अभी और सुनिए, इसके अलावा वो DMK, वो भारतीय जनता पार्टी की सहभागी रही है, वो उसका घटक था। और इसके अलावा जो 38 पार्टी बीजेपी के साथ में शामिल है। भाई, इस देश में कौन सी पार्टी, बहुत कम पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ नहीं रही हैं। आज ममता बनर्जी अलग है, जयललिता अलग है, DMK अलग है, महबूबा मुफ्ती अलग है, उमर अब्दुल्ला अलग है, उद्धव ठाकरे अलग है, नीतीश कुमार अलग है। आज ये सब अलग हो गए, लेकिन ये सब अकाली दल अलग है, ये सब बीजेपी के साथ रह चुके हैं। आज जो है जो धर्मों के खिलाफ में तो कम्युनिस्ट और RSS भी साथ हो गए थे, साथ है हुआ, लेकिन जो बीजेपी के साथ में मिले हुए हैं वहाँ पर। अरे छोड़ो, आज बीजेपी मैं ये कह रहा हूँ, मुद्दे भी आप ही तय करोगे, एंकर भी आप ही तय करोगे, चैनल भी आप ही तय करोगे, टाइमिंग भी आप ही तय करोगे, मुद्दा भी आप ही तय करोगे। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप नहीं आओगे। समझ रहे हो? इंडिया गठबंधन ने ये बोला है कि जो हिंदू मुसलमान की बात करता है, बोला तो नहीं, कुछ लिखा नहीं है। नो 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 नो, उसने लिखा है कि मीडिया कमेटी ने इंडिया की डिसाइड किया है कि हम नीचे लिखे 14 एंकरों के कार्यक्रम और इवेंट में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। उसको कारण बताना चाहिए था। अच्छा, कारण ये है ना कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ना, वो ये आप कैसे बता रहे हैं? हिंदू मुसलमान कैसे बता रहे हैं? हम तो सुनते हैं ना, देखते हैं हम तो। सिर्फ उन्होंने बायकॉट उनका इसी वजह से किया है, वो हिंदू मुसलमानों की बात ना करें, मंदिर मस्जिद की बात ना करें, तो देश हित के मुद्दे उन पर बात करें। तो बायकॉट नहीं है। अब इनको अलग से चिट्ठी लिख के बताया था कि इस मुद्दे पर हम नहीं करते। एक बात बताइए, मीडिया को सत्ता से भिड़ना चाहिए, मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, या जिसको जनता ने जमींदोज कर दिया है विपक्ष को, सारे सवाल और सारे तोपों की मुंह विपक्ष की तरफ होना चाहिए? देखो, विपक्ष तो नहीं, मैं पूछ रहा हूं, सवाल मीडिया को किससे पूछना चाहिए, सरकार से या जिसको जनता ने नकार दिया है उस विपक्ष से? यू आर ए गुड क्वेश्चन। पत्रकार को सवाल सबसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो समाज का आईना है। वो सवाल नहीं पूछेगा तो सामाजिक परिस्थितियां, जिसके पास सरकार ही नहीं है, जिसके पास सत्ता ही नहीं है, जिसके पास ताकत ही नहीं है, जिसके पास पॉलिसी बनाने का कोई हुनर नहीं है, जो विपक्ष में है, जो सत्ता में है, मीडिया उससे सवाल ज्यादा पूछना चाहिए कि विपक्ष? हमको नहीं पता। आपका क्या मानना है इसमें? देखो जी, मैं तो बीजेपी का पूरा सपोर्टर हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पर ये जो गलत है, ये तो गलत है। मीडिया को पूरा राइट्स होने चाहिए, ये चीज़ वो गलत कर रहे हैं। अगर विपक्ष है, जब आपको लड़ना है, जनता आपके साथ है, वैसे मीडिया के बिना भी जिताएगी, वैसे भी जिताएगी। अगर आप सही है तो वो इसको, जो ये 14 पत्रकार का उन्होंने वो करा है, मेरे हिसाब से गलत करा है, जो चीज़ कर। हाँ बेटा, नहीं तो आपको क्या लगता है? और बीजेपी ने भी कुछ एक पत्रकारों का वो करा है, पहले करा होगा, अभी भी अभी भी एक शो चल रहा है जिसमें 1 महीने से एक एंकर के शो में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रवक्ता नहीं भेज रही है। यहाँ एक है, वहाँ 14 है, फर्क भी तो है बहुत सारे। ये 14 का फर्क है, लेकिन बीजेपी नहीं भी भेज रही होगी तो ठीक कर रही है। नहीं, बीजेपी को भी करना चाहिए। ये तो बीजेपी भी गलत कर रही है, अगर ऐसा कर रही है तो बीजेपी भी गलत है इस चीज में। दोस्तों के जैसा आप लोगों ने वीडियो में आगे देखा हुआ है दोस्तों, जैसे कि अभी राजीव रंजन सर ने जो पूछा था कि मतलब जिसकी अभी सरकार चल रही है उससे मतलब सवाल पूछने चाहिए कि मतलब इतने दिन में क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, उनसे सवाल करने चाहिए कि जिसकी सरकार नहीं है उससे करना चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।